हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू किया है। यह उसका चौथा पार्ट है। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने शामिल किए हैं एसएससी जीडी के लिए। और इसके बाकी के जो वीडियो हैं उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। तो वहाँ से जा कर के आप उन सभी पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ के, उनकी कार्य अवधि होती है 2 वर्ष की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होती है, इसके अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या होती है 10 और इनकी जो कार्य अवधि वह 2 वर्ष की होती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसके अस्थायी सदस्य 5 है। और ये पांचों देश जो है, इनके नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, तो ये पांचों का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है साक जो है, यही कहा जाता है ऐसे पौधों को जो कि हरे होते हैं और उनके तने जो हैं वह कोमल होते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो इन्होंने ये जो मटर का पौधा है इसी पर संकरण का प्रयोग किया था। और ये जो ग्रेगर मेंडल हैं, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी और इन्हीं को आनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो किसे कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को। और इन्होंने अपना जो प्रयोग है वह मटर के पौधे पर किया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, यह जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 1936 ईस्वी में। लेकिन 1955 में इसका नाम बदल करके जो हेली नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और यह स्थित कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य जो है वहीं पर स्थित है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला जो है यही उस समय बंगाल का नवाब था। और पलासी का जो युद्ध है यह हुआ था 25 जून 1757 को। और यह हुआ था युद्ध जो है पलासी का, यह अंग्रेज जो थे उनके बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुए थे। और इसमें सिराजुद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब हैं वह हार गए थे। और इनके हार का कारण यह था कि जो इनका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, इसने इनके साथ में विश्वासघात किया और जाकर के अंग्रेजों से मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है इनकी हार हुई थी। चलिए अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल जो है, इसी में पत्थर के औजार जो है इनका प्रयोग शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो म्यांमार जो है यह स्थल सीमा से नहीं घिरा हुआ है। म्यांमार जो है यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जो है इन दोनों से घिरा हुआ है। बाकी के ये जो 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, यह लैंड लॉक कंट्री हैं। यानी कि ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जो है वह समुद्र से नहीं लगती है, बल्कि सब तरफ से स्थल से घिरी होती है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन जो है यही एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। और यह जो ब्रोमीन है इसका रासायनिक चिन्ह होता है Br और इसका जो परमाणु संख्या है वह 35 होता है। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान जो है इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और रजिया सुल्तान जो थी यह पहली महिला मुस्लिम शासक थी और इसका शासनकाल था 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। और इसके पिता का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है
कि इसी दिन मेजर ध्यानचंद जो हैं इनका जन्मदिन है। और मेजर ध्यानचंद जो हैं इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। किस जलीय जीव में गिल्स नहीं पाया जाता है? तो गिल्स जो है वह व्हेल में नहीं पाया जाता है। गिल्स जो होता है वह मछलियों में पाया जाता है, और गिल्स जो होता है वह मछलियों के श्वसन में मदद करती है, लेकिन यह व्हेल में नहीं पाया जाता है। और व्हेल जो होती है एक तरह की स्तनधारी प्राणी होती है, और यह पृथ्वी की सबसे भारी प्राणी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1930 ईस्वी में। माउंट आबू पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है वहीं पर स्थित है। और अगर राज्य का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह राजस्थान में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखना है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह 18 वर्ष की है, लेकिन 18 वर्ष जो है यह मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में 21 वर्ष जो है वह मतदान की आयु थी, लेकिन संविधान में 61वां संशोधन किया गया 1988 ईस्वी में, और उस संशोधन के बाद में मतदान की जो आयु है वह 12 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। लाल रंग का फूल हरे प्रकाश में किस रंग का दिखेगा? तो ये जो क्वेश्चन है यह इस तरह से पूछता है कि लाल रंग का जो फूल है या लाल रंग की कोई वस्तु है उससे हरे कांच से अगर हम देखते हैं तो वह किस रंग की दिखेगी? तो यह जो वस्तु होगी जो कि लाल रंग की है वह काली रंग की दिखेगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। मौसम के अनुसार पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ती हैं क्योंकि इनमें बनना बंद हो जाता है। तो देखिए, पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं वह पतझड़ के मौसम में झड़ती हैं, और इसका कारण यह है कि इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। यह बनना बंद हो जाता है जिससे पत्तियां झड़ने लगती हैं। संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यही संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, और यह स्थित है साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसी में स्थित है। अब यहाँ पे सवाल यह भी पूछा जाता है कि एंडीज पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है एकांकागुआ। मैं नाम लिख देता हूँ। और यह जो एकांकागुआ चोटी है इसकी कुल ऊंचाई है 6960 मीटर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो पानी का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है, इसके कारण खाना जल्दी पकता है। कौन सी धातु दूसरे धातुओं के साथ मिलकर के अमलगम बनाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा जो है यही। अब सवाल इस तरह से भी आता है कि अमलगम बनाने के लिए कौन सी धातु जो है वह जरूरी है? तो वहां पर आपको चुनना होगा पारा जो है यही जरूरी है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो है यह धान नहीं है, बल्कि यह खरीफ फसल है, और बाकी के सरसों, मसूर और गेहूं ये तीनों क्या हैं? रबी फसल है। अब रबी फसल को समझते हैं। तो रबी फसल जो होती है इसकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, मैं लिखते चल रहा हूं, और इसकी कटाई जो है वह फरवरी से मार्च के बीच में होती है। और जो खरीफ फसल होती है इसकी बुआई होती है जून से जुलाई के बीच में, और इनकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो यहाँ पर ये जो दोनों फसलें होती हैं रबी और खरीफ, इन दोनों के बारे में ये बातें याद रखनी है आपको। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में कि जो राज्यों में राज्यपाल होंगे इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है वह एंग्लो इंडियन समुदाय जो है अगर इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था?
तो मराठे जो हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था अंग्रेजों का। एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है वह 746 वाट के बराबर होती है। अब यहाँ पे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि हॉर्स पावर किसकी इकाई होती है? तो यह पावर यानी कि शक्ति जो है इसकी इकाई होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शक्ति की इकाई जो है वह हॉर्स पावर होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? तो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसी के द्वारा किया जाता है। यह जो आरएनए है इसे हम मैसेंजर भी कहते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य काम होता है वह होता है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।